सियासी तौर पर तो महाराष्ट्र के बारामती इलाके में पवार वर्सेस पवार की लड़ाई देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जातिगत समीकरणों के आधार बनाकर अपनी एक बड़ी सियासी फील्डिंग इस क्षेत्र में सजाने का दावा किया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मानते हैं कि उनको पवार फैमिली में हुई लड़ाई का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जातिगत समीकरणों के आधार पर खुद को लड़ाई में मान रही है। पार्टी का मानना है कि जो मीडिया महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को हल्के में ले रही है, लेकिन यहाँ पर सियासी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र में अमर उजाला.com ने उनकी सियासत को समझा। बताते चले कि चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मौजूद महाराष्ट्र पश्चिम के जोन प्रभारी कालूराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बारामती क्षेत्र के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बसपा का गढ़ रहा है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। ये मीडिया को गलतफहमी है कि ये लड़ाई पवार वर्सेस पवार है जी। अगर हम इस बारामती जो क्षेत्र है इसका इतिहास में जाएंगे तो पहला जो चुनाव हुआ, देश आजाद होने के बाद जो पहला चुनाव हुआ जी, तो यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर ने ये उपजाऊ जमीन बनाई है। बाबा साहब आम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हाथी के सिंबल पर यहाँ का एमएलए चुना गया पहला। अच्छा। यहाँ का एमपी चुना गया हाथी सिंबल पर। अच्छा। और हमारे जो अभी के कैंडिडेट है वो 28 साल की एक युवती है। कौन है इस वक्त आपका? प्रियदर्शनी जो एडवोकेट है, प्रियदर्शनी कोकरे। प्रियदर्शनी यहाँ से बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। अब जो कोकरे ताई जिस कम्युनिटी से आती है वो धनगर कम्युनिटी है। हाँ। और 23 लाख में से 6.5 लाख धनगर कम्युनिटी के वोट है। दलित समाज मिल जाएगा, मुस्लिम समाज उसमें आएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ बारामती में ये दोनों पवार ने। यहाँ मौजूद बाबू पवार ने कहा कि बारामती में पवार परिवार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। जो घोटाले किए गए थे उससे डरकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने इस बयान में आगे क्या कुछ कहा है। का जगह चल रहा है वो उनके घर में ही रहेंगे। अभी बात करनी है अपने को इधर का जनता का जी, जो इधर क्या डेवलप किया है बारामती जी, तो कुछ नहीं किया। वो बोल रहे हैं ये किया वो किया। मोदी जी बोले 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो घोटाले और जो चीजें हुई हैं वो भी आप मुद्दे बना रहे हैं, उन चीजों के मुद्दे बन रहे हैं? ऑर्डर कर ही गए। ऑर्डर कर गए। अच्छा। बोल रहे हो कौन सा निर्मा वॉशिंग पाउडर से उनको धुआए है तो अजित पवार। अच्छा। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव उमेश ने भी अमर उजाला से बातचीत की। जिले का सचिव बहुजन समाज पार्टी का पहले तो नमस्ते। यहाँ पे जाति का जो सिंबल है, जाति की आधार रचना हमारे साहब ने पूरी बताई, ये तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ के जो नेशनल इश्यूज है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 10 किलोमीटर पे गाँव है गुजू भाई, उसमें पानी पीने का पानी नहीं मिलता। यहाँ पे जो दादा जो विकास की बातें यहाँ पे करते हैं, तो दादा अजित दादा है ना, वो सिर्फ एमआईडीसी में आते हैं। यहाँ में हमारे जो लोकल घर है उसमें कभी नहीं आते। यहाँ पे उन्होंने कुछ घर बांध के भी दिए हैं जो फ्लॉट्स, लेकिन उन लोगों को अभी तक घर भी नहीं मिले। अच्छा। बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो एमआईडीसी में जो कंपनियां बनाई है उन कंपनियों में हमारे लोगों को नहीं ले लिया जाता। यूपी बिहार के लोगों को 12-12 घंटे काम कराकर उनको लिया जाता है। और जब ये विकास का ढिंडोरा पीटते हैं तब वो 500-500 रुपये देकर एक महिला को वहाँ पे उनके प्रचार के लिए ले जाते हैं। और जब वो महिला पैसे मांगते हैं तो उनको गालियाँ देते और उनको मारते भी है। इस तरह का वो काम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट की बात की तो भारतीय संविधान की वजह से उन लोगों ने ये सब किया है। और ये तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये आप लोग पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं और लोग इससे आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता भी यहाँ पे आया, आकाश आनंद, लगातार देश भर में रैलियां कर रहे हैं, जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनका क्या है? महाराष्ट्र में सबसे आकाश आनंद जैसे उत्तर भारत में नेता है वैसे ही नेता हमारे महाराष्ट्र में वो है हमारे कालूराम जी। बहुजन समाज पार्टी के जोनल प्रभारी कालूराम चौधरी कहते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में भी बसपा का परचम लहराने वाला है। आकाश आनंद ने तो दिल जीत लिया है पूरे युवा का। तो आपको लगता है कि आकाश आनंद यहाँ पे महाराष्ट्र में आएंगे आपके बारामती में? नहीं, आप देखो महाराष्ट्र के लोग जो है जी, तो ये जितने SC ST की जातियाँ आ रही है वो अपने आप को नागवंशी बनाकर आ रहे हैं। हाँ। तो आकाश आनंद को हमने नागवंश का सेनापति बनाया है और हमारे सेनापति ने आर्यावर्त को घेर लिया है।
और वो मीडिया को भी मालूम है, और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की सभी जनता को मालूम है। बिहार और राजस्थान में भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, क्योंकि हमारे जो सांसद है रामजी गौतम साहब, वो 5 साल से लगे हुए हैं वहाँ। आकाश आनंद जी लगे हुए, बहन जी ने जो व्यू रचना दिखाई पड़ रही है अब उत्तर प्रदेश में, उसमें तो अब जो मीडिया हमें 0 दिखा रही थी, वो 2 फेज में 22 से 26 सीटें दिखा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।